इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को एक डाउट रहता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वीआईटी एमसीए का थोड़ा-सा कंफ्यूजिंग रहता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एलिट एडवेंचर्स यूट्यूब चैनल और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट वीआईटी एमसीए 2023। तो वीआईटी एमसीए 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल है वीआईटी की वेबसाइट पर। आपको इसकी प्रोसेस आज हम समझा देते हैं कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को एक डाउट रहता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वीआईटी एमसीए का थोड़ा-सा कंफ्यूजिंग रहता है। दूसरा, क्या वीआईटी एमसीए वर्थ इट है? मतलब वीआईटी वेल्लोर या फिर चेन्नई या फिर भोपाल में जो ये कॉलेजेस हैं, क्या वो एक्चुअल में वहाँ से एमसीए करना क्या वर्थ इट है? और एक और चीज़ कि यहाँ प्रिपरेशन कैसे करें? तो वीआईटी एमसीए का कभी भी पेपर जो है, जो उनका पेपर होता है, एक्चुअल पेपर जो होता है, वो कभी भी आउट नहीं होता है और उसके रिसोर्सेज़ भी बहुत कम होते हैं। तो कैसे पता करें कि किस तरह का पेपर पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं? तो एक-एक करके आज हम सारे डाउट सॉल्व करेंगे इस सेशन में। सबसे पहले आपको क्या करना है, एलिट एडवेंचर्स की वेबसाइट पर जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की हम प्रोसेस पूरी समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एग्ज़ैक्ट लिंक मिल जाएगी वीआईटी के लिए। जब आप एग्जाम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ जितनी भी एग्जाम्स होती हैं एमसीए एंट्रेंस से रिलेटेड उन सभी को डायरेक्टली लिंक जो है उन सभी की डायरेक्टली लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो केआईटी हो गया, एमएचसीईटी हो गया, वीआईटी हो गया, तो जैसे हम वीआईटी पर क्लिक करा तो ये आपको सीधा लैंड कर देगा वीआईटी की ओरिजिनल वेबसाइट पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो वीआईटी 2023 अप्लाई नाउ। उससे पहले हम समझते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में हम स्पेसिफिकली एमसीए के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो उसमें क्या-क्या उसके की फीचर्स हैं, जैसे प्रोग्राम ऑफर्ड, फिर एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन की प्रोसीजर क्या है, फीस कितनी है, फी का स्ट्रक्चर क्या होगा कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, ठीक है? तो एक-एक करके बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वीआईटी है, उन लोगों के 3 कैंपस हैं। पहला है वेल्लोर कैंपस, सेकंड है चेन्नई कैंपस एंड थर्ड इज़ भोपाल कैंपस। तो अगर मैं बात करूँ तो अभी तक जितने भी फीडबैक मिले हैं स्टूडेंट्स के द्वारा तो वो वेल्लोर और चेन्नई कैंपस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कैंपसेस हैं, तो वहाँ पर कोई डाउट ऑफ कॉर्नर नहीं होता है एडमिशन लेने के लिए। पर जो भोपाल वाला सेंटर है वो थोड़ा-सा आप बोल सकते हो 50-50% वाला केस है। पर वेल्लोर और चेन्नई कैंपस में आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो दोनों ही काफ़ी अच्छे कैंपसेस हैं। वहाँ पर आपका प्लेसमेंट जो है वो स्टैटिस्टिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 साल का एमसीए जो है वो तीनों कैंपसेस में होता है, वेल्लोर में, चेन्नई और में भोपाल में। 4 सेमेस्टर का यहाँ पर कोर्स जो है आपको ऑफर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है कि सर क्या हम इस डिग्री के साथ एलिजिबल है? क्या हम सर उस डिग्री के साथ एलिजिबल है? इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो आज डिस्कस करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले तो नेशनैलिटी का है कि आप अगर इंडियन नेशनैलिटी से हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो और आप एनआरआई या फिर बाहर का रेसिडेंट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। पर उनके लिए कुछ थोड़ी-सी अलग जो है वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस रहती है जो बाहर के लोग रहते हैं, जो आउट ऑफ इंडिया के लोग रहते हैं। फिर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो कि कैंडिडेट शुड हैव ग्रेजुएट विद अ फुल टाइम डिग्री ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% या फिर फर्स्ट क्लास फॉर एमसीए डिग्री प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि कैंडिडेट जो है वो ग्रेजुएशन में उसकी फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए किसी अच्छी या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 60%। तो एग्रीगेट जो है उनका 60% बेयर मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट है कि कंसिस्टेंट रिकॉर्ड होना चाहिए 10th और 12th स्टैंडर्ड में। तो कंसिस्टेंट मतलब क्या? 10th से थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा होना चाहिए 12th का मतलब क्या? कि 10th और 12th में कंसिस्टेंट रिजल्ट होना चाहिए, थोड़ा-सा ग्राफ अपवर्ड साइड होना चाहिए। तो अगर 10th से थोड़ा-सा अच्छा है 12th में तो वो कंसिस्टेंट कहलाएगा आपका। फिर नेक्स्ट है कि कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर देयर फाइनल डिग्री एग्जाम और फाइनल सेमेस्टर इन द करंट ईयर आर आल्सो एलिजिबल। मतलब जो करंट में अपीयरिंग वाले जो स्टूडेंट होते हैं, वो भी यहाँ पर एलिजिबल होते हैं इस कोर्स के लिए। फिर कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड देयर फाइनल सेमेस्टर बिफोर द सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग एट वीआईटी। मतलब क्या है यहाँ पर कि जब वीआईटी में काउंसलिंग हो रही है उससे पहले-पहले जो भी आप अभी करंट में डिग्री कर रहे हो, इधर दैट माइट बी बीसीए और बीएससी, जो भी आप डिग्री कर रहे हो वो पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए इनकी काउंसलिंग से पहले। मतलब वीआईटी जब काउंसलिंग लेगा उससे पहले-पहले आपकी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, एग्जाम कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं एमसीए के 2 डिग्री कोर्स की। तो यहाँ पर फिर से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आप यहाँ पर देख सकते हो, बीएससी में एक चीज़ है कि यहाँ पर पहला तो बैचलर्स डिग्री और मिनिमम 3 इयर्स, कम से कम 3 साल की ड्यूरेशन का बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। तो ये है। और बीएससी में जो है वो सीएस और बीसीए और बीएससी आईटी,
तो बीएससी सीएस और बीएससी आईटी जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। बीसीए वाले सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं विद अ मिनिमम ऑफ 60 डिग्री 60% ऑफ एग्रीगेट, या फिर जिसको फर्स्ट क्लास बोलते हैं। फर्स्ट क्लास हो गया 60% का एग्रीगेट बोलो, दे आर वन एंड द सेम थिंग। एक और चीज जो यहाँ पर लिखी है, इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन लेवल और 10+2, मतलब आपका जो स्कूल लेवल में या तो वहां पर मैच होना चाहिए या तो ग्रेजुएशन में, मतलब इन दोनों में से किन्हीं एक जगह जो है आपका मैथमेटिक्स इक्विवेलेंट डिग्रीज विद 60% ऑफ फर्स्ट क्लासेस इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन व्हिच हैज टू बी अप्रूव्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय अप्रूवल अथॉरिटीज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स एज देयर मेजर सब्जेक्ट। तो सेम जो इक्विवेलेंट डिग्रीज होती हैं, जो इक्विवेलेंट डिग्रीज होती है उसमें भी वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बट बशर्ते ये है कि कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स जो है वो उनका एज अ मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जो ऐसी डिग्रीज हैं जो बीएससी या बीसीए से अलग है, या बीएससी में जो अलग डिग्रीज होती हैं, काफी सारी डिग्रीज होती है बीएससी में, तो उसमें कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स अगर दोनों है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अभी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो है वो बेसिकली होता है फॉरेन से जो बच्चे आते हैं उनके सर्टिफिकेशन के लिए कि जो उनकी यूनिवर्सिटी जिस जहाँ से वो पढ़े थे उनको रिकॉग्नाइज है कि नहीं है। तो वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो बेसिकली उन लोगों के लिए। अब समझते हैं एडमिशन की प्रोसेस। तो यहाँ पर एडमिशन की प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो www.vit.ac.in पर जाके भरना है। इसकी जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, और इसमें जो चार्जेस है वो है 1200 रुपीज, मतलब 1200 रुपीज ओनली। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि सीबीटी बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आजकल हो रहे हैं हर जगह, उसी तरह का आपका वीआईटी का टेस्ट होगा। फिर जो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स रहेंगे जिनका स्कोर अच्छा है, जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, वो वेबसाइट पे इनकी एक लिस्ट लॉन्च होगी या फिर इनको एसएमएस के थ्रू भी इन्फॉर्म किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को फिर अपने कैंपस और ब्रांच चुननी है कि कौन से कैंपस उनको जो है वो आपको लेना है, और देन उनको पेमेंट करनी है डेडलाइन से पहले पहले, तो उनका एडमिशन हो जाएगा। अगर अगर आप फीस भरने में देरी करते हो या लेट हो जाते हो तो फिर वो कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर समझते हैं। तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो ट्यूशन फीस है वो है 1,37,000, कॉशन डिपॉजिट है 3,000, तो टोटल फीस जो आपकी हो जाती है 1,40,000 यहाँ पर वीआईटी एमसीए के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, वो तो हमने देख लिया। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स पे अगर जाते हैं तो देखो, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई थ्रू ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो उन्होंने लॉन्च किया है उसकी जो लास्ट डेट है दैट इज 31 मार्च। ठीक है, डेट ऑफ वीआईटी एमसीए मतलब सीबीटी बेस्ड जो टेस्ट है उसकी जो डेट है वो है 16 एंड 23 अप्रैल 2023। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि 2 दिन टेस्ट हो रहा है यहाँ पर, 16 अप्रैल को भी होगा और 23 अप्रैल को भी टेस्ट होगा। पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो वहां पर 4 और 5 जून था, पर यहाँ पर एग्जाम काफी प्रायर में हो रही है और 16 और 23 अप्रैल में, मतलब 2 दिन आपकी एग्जाम होगी। इसमें इन 2 दिनों में दोनों मास्टर्स कोर्स की एग्जाम होगी, एक तो आपका एमसीए है और दूसरा एमटेक है। तो काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है इसमें कि एमसीए और एमटेक का टाइम कब है, क्योंकि दोनों की डेट सेम है। तो एमसीए का जो टाइम है वो सुबह वाला जो टाइम सेक्शन टाइम स्लॉट है वो आपका एमसीए का रहता है। फिर ये है डिक्लेरेशन की रिजल्ट जो है आपका वो कब आएगा, तो 5 मई के आसपास जो है वो आपका टेंटेटिव रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। फिर चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट से रिलेटेड सारी है। फिर पेमेंट की डेट्स आपको दे रखी है और डेट ऑफ ओरिएंटेशन, तो वो जैसा भी होगा वो आगे आपको बता देंगे टू बी अनाउंसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें टेस्ट सिटीज। तो टेस्ट सिटीज के अंदर आपको यहाँ पर एक पीडीएफ दे रखी है, यहाँ पर आप जब जाओगे उसको क्लिक करोगे तो पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप जिस भी स्टेट के हो वहां पर कौन कौन सी सिटीज में जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट है, इनके टेस्ट सेंटर्स वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, वहां से आप जाके चेक कर सकते हो कि आपकी सिटी या आपकी जो नियरेस्ट सिटी है वो कहाँ पर उसका सेंटर गिवन है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड, तो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स ये जो है क्वालिफाइंग डिग्री मार्कशीट सारे सेमेस्टर्स की, 11th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड वगैरह जो दूसरी चीजें रहती है, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह जो सारी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर देनी रहती है। फिर इंफॉर्मेशन ब्रोशर अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से इसकी पीडीएफ भी जो है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, वीआईटीएमसी का सिलेबस है, तो वीआईटीएमसी का सिलेबस भी यहाँ से आप जाके पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में सिलेबस की।
तो सिलेबस जो है यहाँ पर कभी भी बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं इसमें कि सर कैसे पढ़ें, क्योंकि कभी भी इसका कोई रिसोर्स जो है वो बाहर आया नहीं है। और यहाँ पर जो है हमें पता नहीं चल पाता है कि किस तरह का पेपर वीआईटी एमसी में पूछा जाता है, क्योंकि हमेशा सीबीटी बेस्ड टेस्ट हुआ है और जैसे ही पेपर खत्म होता है तो वो कभी आंसर की भी उनकी जो है वो लॉन्च नहीं करते हैं, जिसके कारण पेपर बाहर आ सके या ये पता चल सके कि किस तरह का पेपर पैटर्न होता है। तो क्या करना है, पेज होती है और अलग-अलग सेट में अलग-अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहते हैं, पर जैसे किसी सेक्शन में किसी सेट में मैथ्स ज़्यादा हो गया और कंप्यूटर मॉडरेट पूछा, इंग्लिश कम पूछा, इस तरीके से वहाँ पर वेरिएबल चलता रहता है। पर एक चीज़ जो सभी में कॉमन है वो ये है कि कंप्यूटर के जो आप बैचलर्स डिग्री में पढ़ रहे हो, बीएससी, सीएसआईटी या फिर बीसीए में जो आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, वहाँ पर जितना भी आपने मेजरली पढ़ा है, जैसे एल्गोरिथम हो गई और भी कई सारी चीज़ें, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गए, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूछी जाती है और ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो रिसोर्सेज़ के लिए हमने क्या किया है, मैंने एक फ़ाइल है वो शेयर करी है टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वहाँ पर मैं एक फ़ाइल जो है आपके साथ शेयर करूँगा, जो प्रोमिनेंट क्वेश्चन्स है जो पिछले सालों में बच्चों से पूछे गए हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं और थोड़ा-थोड़ा क्या एक्सपीरियंस उनका। तो वो सारी चीज़ें जो है वो एक पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको शेयर होते हुए मिल जाएगी उस टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये रिसोर्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये बेस्ड अपॉन द रियल एक्सपीरियंसेस है कि बच्चे जब एग्ज़ाम सेंटर से एग्ज़ाम दे के आए, तो उसके बाद उनका क्या रिज़ल्ट रहा, किस तरीके से उन्होंने उसको फेस किया और किस तरीके के उनके जो क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, आपको इस एग्ज़ाम को अगर निकालना है, तो अगर आप पहले से एमसीक्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैथ्स तो बहुत ही ईज़ी आएगा आपके लिए। सिंपली जो आपके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे वो जनरली प्रोबेबिलिटी, रैंडम इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, पीएमसी पर बेस्ड, और इनमें आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करा, आंसर आ जाएगा, टिक करके आगे बढ़ सकते हो। मेन जो पोर्शन है वो कंप्यूटर का होता है। तो कंप्यूटर जिसकी कमांडिंग अच्छी कर ली तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं डालना है, जो कि आप अपनी बैचलर्स डिग्री में पढ़ रहे हो, उसी को आपको कमांडिंग करनी है बहुत अच्छे से। उसमें ये देखना है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किन-किन टॉपिक से हम निकाल सकते हैं, तो वहाँ मेजरली आपको ध्यान देना है। दूसरा, जो शीट मैं देने वाला हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर आप देख सकते हो कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो भी कोई बहुत टफ नहीं पूछे जाते, काफ़ी आसान पूछे जाते हैं। तो वहाँ से भी आप उसको ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो, पैटर्न जज कर सकते हो कि किस तरह का पूछा जाता है। इसके अलावा इंग्लिश पूछा जाता है, तो वो भी बेहद आसान पूछा जाता है। कुछ 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। किसी सेट में कम, किसी सेट में ज़्यादा, पर ऑन एन एवरेज एक 8 से 10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के भी देखने को मिलेंगे। तो ये था पूरा बीआईटी एमसीए के बारे में। यहाँ पर आप जब फॉर्म भरोगे, तो आपको बीआईटी एमसीए 2023 अप्लाई नाउ पे क्लिक करना और यहाँ से आप जब जाके फॉर्म भरोगे, तो आपकी 2 डेट्स आई है सामने, एक तो 16 और एक 23 अप्रैल। तो यहाँ पर आपको जो है इसमें पहला सुबह का जो इनका टाइम स्लॉट रहता है, वो आपको चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि शाम वाला जो है, बाद वाला जो टाइम स्लॉट है वो एमटेक के लिए रहता है। तो ये था पूरा बीआईटी एमसीए का सेशन। तो आप ये मत भूलना, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, कि कॉलेज बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हैं यहाँ से। स्पेशली अगर वेल्लोर कैंपस की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉलेज है, हमेशा इसके रिव्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव ही आए हैं, कभी भी कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं आए हैं। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप वो लिंक जो है टेलीग्राम चैनल पे जो फ़ाइल है वो चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। किस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि आपको वो रिसोर्सेज़ कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हो पाएँगे। सो दिस इज़ इट फॉर दिस गाइस, थैंक यू एवरीवन। और जल्दी से आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर कर दो जो लोग बीआईटी एमसीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उन्हें रिसोर्सेज कहीं से भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।